फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेकेंड पॉइंट देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इससे संबंधित जो भी प्रतियोगिताएं 2021 में हुई हैं उन सभी को यहाँ पर हम शामिल करेंगे और जो भी हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस गेम्स से पूछे जाते हैं तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक फैक्ट को आपको ध्यान से सुनना है। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी फैक्ट को मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो आप एक बार सबसे पहले हम शुरू करेंगे ओलंपिक खेलों से। तो ओलंपिक खेल की जो हिस्ट्री है वहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहले जो ओलंपिक खेल की हिस्ट्री है उसको देखते हैं, फिर हम जो टोक्यो पैरालंपिक एंड टोक्यो ओलंपिक पर बात करेंगे। तो ओलंपिक खेलों की बात करेंगे तो प्राचीन जो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो 776 ईस्वी पूर्व हुई थी यूनान के ओलंपिया से। ठीक है, अगर आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात की जाएगी तो ये 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। फ्रांस के एक पर्सन थे जिनका नाम था पियरे डी कोबार्टियन, ये फ्रांस के थी। इनके प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है 1896 में। ठीक है, कहाँ से? यूनान के एथेंस में शुरू हुए थे। इसी के आगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी थी 1894 में। ये कहाँ बनी थी? सखोन में। और इसका हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति थी इसका हेडक्वार्टर था लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके पहले अध्यक्ष थे डिमेट्रियास बिकेलास और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बाक, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इसी के संबंध में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना होती है 1924 में और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो जे टाटा को इनका प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी पहली भारतीय महिला जो बनी थी, इनकी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो पहली भारतीय महिला सदस्य थी वो थी नीता अंबानी। ओलंपिक ध्वज की जो परंपरा की शुरुआत होती है 1920 के एंटवर्प ओलंपिक। ठीक है, तो यहाँ से ओलंपिक ध्वज की शुरुआत होती है। और इसकी बात करें ओलंपिक ध्वज की तो यहाँ पर 5 रंगीन चक्र आपको देखने को मिलते हैं। ये 5 रंगीन चक्र जो है डिफरेंट कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट जो महाद्वीप हैं उनको रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन चीज़ों को मेंशन कर रखा है। जैसे नीला जो रंग है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और लाल जो है वो यूएसए को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मोटो है, ओलंपिक खेलों का जो मोटा होता है वो है सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। ठीक है, 1920 जो एंटवर्प हुआ था उसी में ये मोटो की शुरुआत होती है। इसको हिंदी में बोले तो तेज, ऊंचा, बलवान। आगे देखिए यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ओलंपिक जो मसाल की शुरुआत होती है वो 1928 एम्स्टर्डम, 1928 का ओलंपिक जो एम्स्टर्डम में हुआ था वहाँ से ओलंपिक मसाल की शुरुआत होती है। और ओलंपिक में शुभंकर की बात करेंगे तो 1968 में जो मैक्सिको सिटी में हुआ था, यहाँ से ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत होती है। भारत की तरफ से बात करेंगे तो पहला एंग्लो इंडियन जो था वो नॉर्मन प्रिजार्ड था। इसने 1900 में यहाँ पर भाग लिया था भारत की तरफ से और भारत ने अपने दल को भेजना शुरू किया 1920 से। तो ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें। आगे देखिए यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी 1900 से शुरू हो जाती है और प्रथम भारतीय हैं मैरी लीला राव। आगे देखिए, अब इससे पहले जो हुआ था ओलंपिक रियो में हुआ था 2016 में, जहाँ पर 2 पदक मिले थे, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे ये जो रियो में हुआ था ये 31वें क्रम का था। ये ग्रीष्मकालीन की मैं बात कर रहा हूँ, समर ओलंपिक की बात यहाँ पर करने वाले हैं। अब 32वें क्रम का जो अभी लास्ट ईयर हुआ है ये टोक्यो में हुआ है। ठीक है, और 33वें क्रम का 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, 34वें क्रम का 2028 में लॉस एंजल्स में होगा और 35वें क्रम का 2032 ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो इसकी बात करेंगे 32वें क्रम की जो टोक्यो में हुआ है लास्ट ईयर, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका शुभंकर रहा है मिराई तोबा। चलिए कुछ फैक्ट हैं वो आप एक बार यहाँ पर देख लेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020, इसको 2020 बोला जाता है लेकिन ये 2021 में हुआ कोरोना की वजह से। और इसी के साथ ये टोक्यो जापान में हुआ और ये दूसरी बार है जो टोक्यो इसकी मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, पहली बार इसने 1964 में इसकी मेज़बानी की थी
इसमें जो 2020 में हुआ है, यहाँ 206 देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और इसका आदर्श वाक्य रहा है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, और एक नया वर्ड इसमें जोड़ा गया है टुगेदर, ठीक है, जिसको कम्युनिटर बोलते हैं। इसकी थीम रही है यूनाइटेड बाय इमोशन, और यहाँ पर 4 नए खेलों को इसमें शामिल किया गया है। कौन से 4 नए खेल हैं? कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये 4 नए खेलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। और कुछ फैक्ट हैं जो टोक्यो ओलंपिक से संबंधित हैं, जैसे लारेल हबर्ड, ये न्यूजीलैंड के हैं, ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। एक नाम है मोमिजी निशिया, ये जापान की सबसे कम उम्र की, यानी कि सबसे युवा हैं जापान की, जिन्होंने इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। पहला पदक, तो ये 2 देश आपको ध्यान रखने हैं, बरमूडा एंड फिलीपींस, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना पहला पदक इस ओलंपिक में जीता है। भारत ने टोटल 7 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं। और रैंकिंग की बात करेंगे तो पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, जिसने 39 गोल्ड के साथ टोटल 113 पदक जीते हैं। सेकेंड पर यहाँ पर चाइना रहा है, यहाँ पर 38 गोल्ड के साथ 88 टोटल पदक यहाँ पर मिले हैं। थर्ड पर जापान रहा है मेज़बान, इसको 27 गोल्ड, और टोटल की बात करेंगे तो यहाँ 58 इसको पदक मिले हैं। इसी क्रम में जो भारत की स्थिति यहाँ पर रही है वो 48, ठीक है, 48वें स्थान पर भारत रहा है, इसको 1 गोल्ड के साथ टोटल 7 पदक मिले हैं। तो इन सभी को हम अभी बात करेंगे, सभी को इंडिविजुअली देखेंगे जो 7 पदक हैं किन किन को मिले हैं और वो जो प्लेयर है वो किस खेल से संबंधित है। अगला देखिए, यहाँ पर मार्च जो पोस्ट हुआ था उसमें भारतीय दल का क्रम कौन सा था? वो 21वें क्रम पर भारतीय टीम थी। उद्घाटन समारोह की बात करेंगे तो यहाँ पर मनप्रीत और मैरी कॉम ने यहाँ पर उद्घाटन समारोह में जो है रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। मनप्रीत करेंगे तो ये पुरुष हॉकी टीम की कैप्टन है, मैरी कॉम जो है ये मुक्केबाजी से संबंध रखती हैं। आगे यहाँ पर देखिए, और समापन समारोह में बजरंग पूनिया ने रिप्रेजेंट किया है, ये कुश्ती से संबंधित हैं। भारत के लिए पहला पदक की बात करेंगे तो मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टिंग से संबंध रखती हैं, तो पहला पदक भारत के लिए मीराबाई चानू ने जीता था। आगे देखिए, कुछ और हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, तो अलग अलग देख लेते हैं। जैसे टोटल 7 पदक मिले हैं, तो सबसे पहला 1 गोल्ड मिला है, तो 1 गोल्ड वो किसको मिला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा को मिला है। इनका संबंध जो है भाला फेंक से है, और इन्होंने जो भाला फेंका था उसका डिस्टेंस था 87.58 मीटर। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सिल्वर की बात करेंगे तो 2 पर्सन को यहाँ पर सिल्वर मिला है, रवि दहिया जो कि कुश्ती से संबंध रखते हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं, और दूसरा मीराबाई चानू है जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंध रखती हैं, मणिपुर की हैं। तो इन 2 लोगों को सिल्वर मिला है। ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो ब्रॉन्ज में पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। सेकेंड लवलीना है, ये मुक्केबाजी से संबंध रखती हैं, असम की रहने वाली हैं। थर्ड पर बजरंग पूनिया, ये कुश्ती से संबंध रखते हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। और चौथा जो ब्रॉन्ज मिला है वो जो है इंडियन हॉकी टीम को मिला है, ठीक है, इंडियन पुरुष हॉकी टीम को यहाँ पर मिला है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कुछ जो प्लेयर हैं और किस खेल से वो संबंध रखते हैं ये आप देख लीजिए। प्रणति नायक जिम्नास्ट की हैं, नेत्रा कुमनन यहाँ नाविका हैं, अदिति अशोक गोल्फ से संबंध रखती हैं, भवानी देवी तलवारबाजी, दीपक कावरा जो कि जज की भूमिका में नजर आए थे टोक्यो ओलंपिक में, और पवन सिंह जूरी के रूप में आपको दिखे थे जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें। अब टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक से जो भी फैक्ट थे वो आपने देख लिए हैं, क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन जाएगा। बाकी आप टोक्यो पैरा ओलंपिक में देखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये 16वें क्रम का था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 16वें क्रम का था, आपको ध्यान रखना है। और जो टोक्यो ओलंपिक था वो जस्ट इसका डबल 32वें क्रम का था, ये आपको ध्यान रखना है। 32वें क्रम का था टोक्यो ओलंपिक और 16वें क्रम का था पैरा ओलंपिक। और जो टोक्यो ओलंपिक में भारत की जो स्थिति रही है वो 48th प्लेस पर रहा है, 48वें स्थान पर रहा है। और पैरा ओलंपिक में बात करेंगे तो जस्ट इसका हाफ कर दीजिए, ये 24th प्लेस पे रहा है, यानी कि 24वें क्रम पर रहा है। आगे देखिए, यहाँ पर टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर रहा है वो सुमेठी रहा है। इसका मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन। टोटल 162 देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। कुछ नए खेल भी यहाँ पर शामिल हुए हैं, जैसे बैडमिंटन, ताइक्वांडो, ये 2 खेल जो है नए खेल इसमें शामिल हुए हैं। पहली बार कुछ देशों ने पार्टिसिपेट इसमें किया है टोक्यो पैरा ओलंपिक में, जैसे भूटान हो गया, मालदीव हो गया, सेंट विसेंट हो गया, पराग्वे, ग्रेनाडिनेस, ये 5 कंट्री ने पहली बार यहाँ पर टोक्यो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। थीम गीत की बात करेंगे तो कर दे कमाल, ये संजीव सिंह के द्वारा
लिखा गया, गाया गया है। उद्घाटन किया गया है टेक चंद्र, जो कि जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं। समापन में अवनी लेखरा थी और ये निशानेबाजी से संबंध रखती हैं। अब इसके रैंकिंग की बात करेंगे तो पहले स्थान पर चाइना रहा है, इसने 96 गोल्ड के साथ टोटल 207 पदक जीते हैं। सेकंड पर ब्रिटेन रहा है, इसने 41 गोल्ड के साथ 124 पदक जीते हैं। थर्ड पर यूएसए रहा है, 37 गोल्ड के साथ टोटल 104 पदक जीते हैं। और इसी क्रम में जो इंडिया की स्थिति रही है 24वें क्रम पर रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 गोल्ड के साथ टोटल 19 पदक इंडिया में आए हैं। बाकी आगे देख लीजिए, हम सभी को इंडिविजुअल देखेंगे 5 गोल्ड किन किन को मिला है और वो किस खेल को खेलते हैं। ठीक है, टोटल 19 पदकों को यहाँ पर देखने वाले हैं। टोटल 19 पदक आपको देखने को मिले थे इंडिया के खाते में टोक्यो पैरालंपिक में। तो जो गोल्ड 5 थे वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अवनी लेखरा निशानेबाजी, ये जयपुर की रहने वाली है। मनीष नरवाल ये हरियाणा के हैं, ये भी निशानेबाजी से हैं। प्रमोद भगत ये बैडमिंटन खेलते हैं और बिहार के रहने वाले हैं। कृष्णा नागर ये बैडमिंटन खेलते हैं और जयपुर के रहने वाले हैं। सुमित अंतल ये भाला फेंक से संबंध रखते हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। तो इन 5 लोगों को टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मिला है। आगे देखते हैं सिल्वर, आप देख लीजिए। सिल्वर यहाँ पर देखिए 8 लोगों को मिला है। भावनाबेन पटेल ये टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं और गुजरात की रहने वाली हैं। नेक्स्ट देखिए योगेश कथुनिया, ये डिस्कस थ्रो इनका खेल है, दिल्ली के हैं। देवेंद्र जांजड़िया ये भाला फेंक से संबंध रखते हैं और राजस्थान के रहने वाले हैं। निषाद कुमार ये ऊंची कूद से संबंधित हैं, हरियाणा के हैं। मरियप्पन थंगावेलू ये भी ऊंची कूद है और ये यहाँ पर देख सकते हैं तमिलनाडु के हैं। प्रवीण कुमार ये भी ऊंची कूद के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। सुहास यथीराज ये बैडमिंटन के हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। और सिंहराज अधाना ये निशानेबाजी से संबंध रखते हैं और हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। तो ये 8 लोगों को यहाँ पर मिला है सिल्वर। बाकी ब्रॉन्ज देख लीजिए, यहाँ पर ब्रॉन्ज आपको दिख रहा होगा। पहला ब्रॉन्ज मिला था शरद कुमार को, ऊंची कूद से संबंध रखते हैं, बिहार के हैं। हरविंदर सिंह ये तीरंदाजी खेल से संबंध रखते हैं, हरियाणा के हैं। मनोज सरकार ये बैडमिंटन और ये उत्तराखंड के हैं। और यहाँ पर सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक से संबंध रखते हैं, राजस्थान के हैं। और बाकी जो 2 ब्रॉन्ज मिले हैं ये इनको आप देख चुके हैं, अवनी लेखरा और सिंहराज अधाना। तो ये चीज़ें थी जो भी मैंने टोटल 19 पदक आए थे वो आपने देख लीजिए, किन किन पर्सन को मिले हैं, किन किन प्लेयर को मिले हैं और वो प्लेयर कहाँ से बिलोंग करता है और उसका खेल क्या है। आगे देखिए यहाँ पर ग्रैंड स्लैम की बात करेंगे। ग्रैंड स्लैम 2021 में आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन। तो सबसे पहले साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में देख लीजिए यहाँ पर दे रखा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और इसमें मेल कैटेगरी में ये नोवाक जोकोविच यहाँ पर मेल कैटेगरी में इन्होंने मेल कैटेगरी में लिया है, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो उप विजेता रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल कैटेगरी में जो उप विजेता रहे हैं वो डेनियल मेदवेदेव रहे हैं, ये रूस के हैं। आप एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में डेनियल मेदवेदेव जो है इनसे हार गए थे नोवाक जोकोविच से। तो इसी का अपोजिट हुआ था जो लास्ट साल का जो लास्ट होता है यूएस ओपन, यहाँ इसका जस्ट अपोजिट हो गया था। उसमें क्या हो गया था, जो है डेनियल मेदवेदेव मेल कैटेगरी में विजेता बने थे और नोवाक जोकोविच जो थे वो उप विजेता थे। ठीक है, चलिए फीमेल कैटेगरी में देख लीजिए। फीमेल कैटेगरी में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन रहा है वो नाओमी ओसाका जापान की और उप विजेता रही हैं जेनिफर ब्रैडी यूएसए की। आगे देखिए फ्रेंच ओपन में देख लीजिए मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच, सभी में जो मेल कैटेगरी में जो जीता है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के रहने वाले हैं। चाहे ऑस्ट्रेलियन की बात करेंगे, चाहे फ्रेंच की, चाहे विंबलडन की, यूएस को छोड़कर। यूएस जो ओपन हुआ था उसमें डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हरा दिया था, तो उसमें डेनियल मेदवेदेव जो है विजेता रहे थे और जो नोवाक जोकोविच है वो उप विजेता बने थे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो फ्रेंच ओपन में ये बारबोरी क्रेसिकोवा को मिला है, चेक गणराज्य की ये रहने वाली हैं। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर आप लोग देखिए विंबलडन, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और ये सबसे पुराना है। ठीक है, ये सबसे पुराना है। और यहाँ मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच और फीमेल कैटेगरी में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। मेल कैटेगरी में यहाँ पर डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं और फीमेल कैटेगरी में एम्मा रादुकानु ये की ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं। तो ये जो भी ओपन जो 4 ग्रैंड स्लैम थे 2021 के वो आपने चारों देख लिए। मेल कैटेगरी में किसको मिला है एंड फीमेल कैटेगरी में किसको मिला है। मेल कैटेगरी में आपको याद है जो शुरुआत के 3 हैं ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, ये नोवाक जोकोविच के खाते में रहा है और जो लास्ट रहा है यूएस ओपन वो डेनियल मेदवेदेव
मेल कैटेगरी में जीता है। आगे देखिए एशियन गेम्स के बारे में देख लेते हैं। एशियन गेम्स देखिए यहाँ पर एशियन गेम्स की शुरुआत होती है 4 मार्च 1951 को दिल्ली से, और जो 18वें क्रम का 2018 में एशियन गेम्स हुआ है वो जकार्ता कोलंबर्ग में हुआ है। इसमें इंडिया का जो पोजीशन रहा है वो 8वें स्थान पर रहा है, 18 गोल्ड के साथ टोटल जो है 69 यहाँ पर पदक जीते थे। 19वें क्रम का जो होगा वो 2022 में होगा चाइना, वांगजू चाइना में, और 20वें क्रम का 2026 में नगोया जापान में होगा, 21वें क्रम का 2030 में होगा कतर के दोहा में, और 22वें क्रम का जो 2034 में होगा सऊदी अरब के रियाद में। तो ये सभी जो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव हैं, जो फ्यूचर के जो भी ये यहाँ खेल दिए गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ जो गेम्स होते हैं उनका आप उनके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर पुराना नाम इनको है ब्रिटिश एम्पायर। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम है ब्रिटिश एम्पायर। इनकी शुरुआत होती है 1930 में हैमिल्टन कनाडा से। भारत ने जो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेना शुरू किया था 1934 से लंदन में। 2018 में 21वें क्रम के राष्ट्रमंडल खेल हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर भारत की जो स्थिति रही है वो तीसरे स्थान पर भारत रहा है। 26 गोल्ड के साथ टोटल 66 पदक यहाँ पर भारत के खाते में आए थे। बाकी आगे बात करेंगे, ये 2022 में 22वें क्रम का जो होगा वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाला है। आगे देखिए यहाँ पर क्रिकेट की बात करेंगे तो इसका जन्मदाता आपको पता है इंग्लैंड है, और इसका बल्ला जो क्रिकेट का होता है वो पूछा जाता है किस लकड़ी का होता है, तो सेलेक्स परप्यूरिया लकड़ी का ये बल्ला होता है। अब यहाँ पर जो 12th क्रम का जो विश्व कप हुआ है उसमें आप देख सकते हैं इंग्लैंड उसमें विनर रहा है और उपविजेता न्यूजीलैंड रहा है। आगे देखिए 13वें क्रम का 2023 में भारत में होगा, 14वें क्रम का 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप। आगे देखिए ICC T20 वर्ल्ड कप, यहाँ पर विनर ऑस्ट्रेलिया रहा है और उपविजेता रहा है न्यूजीलैंड। और ये कहाँ पे हुआ, UAE और ओमान में, ठीक है, 2021 का ये है, आपको पता होगा। और 8वें क्रम का जो होगा वो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। आगे देखिए यहाँ क्रिकेट से संबंधित कुछ और चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो 2021 में हुई है उसका विनर न्यूजीलैंड रहा है, उपविजेता रहा है यहाँ पर इंडिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 में विनर इंडिया रहा है और उपविजेता रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज यहाँ पेट कमिंस, और प्लेयर ऑफ द जो मैच रहा है वो ऋषभ पंत रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 ट्रॉफी है, इसका जो विजेता रहा है तमिलनाडु और उपविजेता यहाँ पर बड़ौदा रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी का विनर जो रहा है वो हिमाचल प्रदेश रहा है। 2021-22 का ये विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती है। चलिए कुछ और जो प्रतियोगिताएं हैं उनको भी हम देख लेते हैं। बैडमिंटन से संबंधित देख लेते हैं। उबेर कप ये चाइना ने जीता है, इसका जो आयोजन डेनमार्क में हुआ था, वो विजेता रहा है यहाँ पर जापान। थॉमस कप ये भी बैडमिंटन से संबंधित है और इसका जो विनर रहा है, विजेता रहा है, वो इंडोनेशिया रहा है। ये भी डेनमार्क में इसका आयोजन हुआ था और यहाँ पर उपविजेता चाइना रहा है। आगे देखिए चेस शतरंज में देख लीजिए। शतरंज की बात करें तो इसके पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं विश्वनाथन आनंद, और विश्व के सबसे युवा अभिमन्यु मिश्रा। और 73rd जो हाल ही में 73वें क्रम के हैं वो भरत सुब्रमण्यम हैं। 73वें क्रम के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो आपको ध्यान रखना है, भरत सुब्रमण्यम। आगे देखिए विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक तो आप देख चुके हैं। विंटर ओलंपिक 2022 में जो होगा 24वें क्रम का होगा बीजिंग चाइना में, और 25वें क्रम का 2026 में इटली में होगा। अगला देखिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, तो आपको पहला यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जनवरी में जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ था वो था ऋषभ पंत, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, और इसमें जो फीमेल रही थी प्लेयर ऑफ द मंथ वो शबनीम इस्माइल रही थी, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। फरवरी में R अश्विन रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल रही थी फरवरी में टैमी ब्यूमोटा, जो कि इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जनवरी फरवरी में आपको ध्यान रखना होगा। जनवरी से इसकी पुरस्कार की शुरुआत होती है प्लेयर ऑफ द मंथ की। तो पहले इसके रहे थे ऋषभ पंत और फरवरी में रहे R अश्विन। आगे देखिए यहाँ पर रणजी ट्रॉफी दे रखी है। रणजी ट्रॉफी 1920 में हुई, ये 86वें क्रम की थी, और सौराष्ट्र ने इसको जीता है बंगाल को हराकर। सर्वाधिक बार मुंबई ने इसको जीता है, और रणजी ट्रॉफी को टोटल 41 टाइम्स 41 बार इसको जीता है। IPL देख लीजिए यहाँ पर IPL 2021 जो कि UAE में हुआ, इसका जो विनर रहा CSK रहा, चेन्नई सुपर किंग्स, इसने चौथी बार इसको जीता है, और इसका जो उपविजेता रहा वो KKR रहा, कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, ये 14वें क्रम का था।
और यहाँ पर पर्पल कैप हर्षल पटेल, ऑरेंज कैप मिला है ऋतुराज गायकवाड़ और इसका स्पॉन्सर था वीवो और सबसे महंगा खिलाड़ी था क्रिस मॉरिस। आगे देखिए, आगे फुटबॉल के कुछ और टूर्नामेंट हैं जैसे सैफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप 2021, इसका विनर रहा है बांग्लादेश और उप विजेता रहा है भारत। इसी प्रकार सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का विनर रहा है इंडिया और उप विजेता रहा है यहाँ पर नेपाल। ला लीगा की बात करेंगे 2020-21 में, तो इसका विनर एटलेटिको मैड्रिड रहा है ला लीगा का विनर। आगे देखिए यहाँ पर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2021, तो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर ये नाओमी ओसाका जापान और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर रहे हैं राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं। आगे कुछ उपनाम दे रखे हैं खिलाड़ियों से संबंधित, जैसे पॉकेट डायनामो किसको बोला जाता है, लिएंडर पेस, लाइटनिंग किड विश्वनाथन आनंद, टर्मिनेटर हरभजन सिंह। आगे देखिए टारपीडो ये यान थोरपे, इंडियन एक्सप्रेस पेस एवं भूपति, ब्लैक पर्ल पेले को बोलते हैं, डेनिस द मीनस आंद्रे अगासी को बोला जाता है। तो ये उपनाम है कुछ खिलाड़ियों के। आगे यहाँ पर कुछ और चीज़ें दे रखी हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ खेल दे रखे हैं और उनमें टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 होते हैं और बेसबॉल में भी 9 होते हैं। कबड्डी, वाटर पोलो, नेट बॉल इनमें 7-7 होते हैं। वॉलीबॉल में 6, नेट बॉल में 7, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। कुछ और करंट के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। बीनू माकंड जिनको अभी हाल ही में लास्ट ईयर आपने देखा होगा हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। अजिंका रहाणे ये भी चर्चा में रहे थे, इनको मुलक मेडल दिया गया था। और लुइस हैमिल्टन इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। सुनील छेत्री इन्होंने 74 टोटल गोल किए थे और विश्व के दूसरे नंबर के ये खिलाड़ी बन गए थे। फुटबॉल से ये संबंध रखते हैं सुनील छेत्री। शेफाली वर्मा की बात करेंगे तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा ये बन गई हैं शेफाली शर्मा। आगे देखिए पुरस्कार यहाँ पर कुछ हैं खेलों से संबंधित। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिनकी शुरुआत होती है 1991-92 में, इनका नाम अब चेंज हो गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो चेंज होकर हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 25 लाख की राशि यहाँ पर मिलती है। 2021 की बात करेंगे तो 12 खिलाड़ियों को यहाँ पर ये राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में इनकी शुरुआत होती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में होता है। कुछ कप एवं यहाँ पर ट्रॉफियाँ हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं एनटीपीसी के, जिससे बाकर, सर्किट राइडर, ये किससे संबंधित, ये वर्ड जो है किससे संबंधित हैं तो आपको ध्यान रखना है। बाकर, सर्किट राइडर, डनहिल, प्रिंस ऑफ वेल्स ये गोल्फ से संबंधित हैं। आगे देखिए यहाँ पोलो से संबंधित कुछ ट्रॉफी है। एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह, राधा मोहन कप, क्लासिक कप, ठीक है, ये पोलो से संबंधित हैं। नेहरू कप जो है बास्केटबॉल से है, लेकिन नेहरू ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है। आगे देखिए यहाँ पर नारंग, चड्डा, अमृत दीवान ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। सुब्रतो मुखर्जी कप, मार्डेका कप, डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, ठीक है, ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित हैं। आगे देखिए यहाँ पर तैराकी से संबंधित बटरफ्लाई ब्रेस्ट स्ट्रोक, काफ़ी बार ये पूछे जा चुके हैं। बटरफ्लाई एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक ये तैराकी से संबंधित हैं। हॉकी का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल द हॉकी, 1884 में इसकी स्थापना होती है FIH की। फुटबॉल की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसको फीफा बोलते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और शतरंज की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है उसको फिडे बोलते हैं, द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल DHS, ये शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यहाँ पर कुछ देश दे रखे हैं, उनके राष्ट्रीय खेल दे रखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध, USA का बेसबॉल है, कनाडा का आइस हॉकी है। आगे देखिए यहाँ भूटान का तीरंदाजी है। ये देखिए क्वेश्चन 2017 का, अगर आप NTPC CBT 2 का देखेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तीरंदाजी। बांग्लादेश का कबड्डी है। आगे देखिए यहाँ पर खेल परिसर की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसबॉल का जो खेल परिसर होता है उसको बोलते हैं डायमंड। गोल्फ के खेल परिसर को कोर्स बोलते हैं। टेबल टेनिस का बोर्ड होता है। साइकिलिंग का वेलोड्रम होता है। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घुड़सवारी का होता है एरिना। रग्बी का पिच। आगे देखिए आइस हॉकी का रिंक और निशानेबाजी का होता है रेंज। तो जितने भी फैक्ट थे यहाँ पर इसमें वो सभी मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। बाकी जो भी फैक्ट बचे हैं, जो भी कुछ अभी बची हैं यहाँ पर चीज़ें, जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर
बची हुई जैसे ग्रैंड प्रिक्स अभी टच भी नहीं किया है, ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पर बचा है, और भी चीज़ें बची हैं वो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। जितने भी फैक्ट वहाँ से बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपके इंक्लूड हो जाएंगे। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।